एक बार प्रेम जी ये बोलना चाह रही हूँ आपसे, तेलंगाना की सरकार अगर बैन लगाती है या वो कहती है ज्यादा झुंड में मत निकलिए, ज्यादा संख्या में बाइक पर मत जाइए, तो आपको लग रहा है ये सही कर रही है? ये आपका जो एक वक्तव्य आया है वो उसके डिफेंस में आ रहा है। मेरा मतलब ये है कि क्या ये सब त्योहारों पर लगाना शुरू कर दे, क्या हर त्योहार पे लगाना शुरू कर दे? तेलंगाना का स्टेप ही फाइनल है, उससे सुरक्षा मिलती है, तो वही मॉडल सही है, लेकिन वो नहीं है। तेलंगाना का मॉडल, तेलंगाना मॉडल सही नहीं है। कैसे ममता वाला मॉडल? सामाजिक सुरक्षा महिलाओं को मिलेगी? नहीं, ममता वाला महिलाओं, बेटियों, बहनों को होली के दिन में क्यों मोलेस्टेशन झेलना? ममता वाला मॉडल ठीक है, बलात्कार होगी उनके, क्यों हत्याएं होंगी उस दिन? मुझे ऐसा लगता है आप ज्यादा, हमारी चिंता है। नहीं सर मुझे लगता है एक चिंता ये भी होनी चाहिए कि कितने जगहों पर होली मनाई नहीं जा पाई, वो उसकी चिंता नहीं है। स्टैटिस्टिक्स पूछा है, देखिए ऐसा है जी। अब ये भी उसी नैरेटिव इकोसिस्टम के हिस्सा है जिसमें हिंदू धर्म को, उत्सवों को आलोचना करके ही बोलेंगे, क्या इस रूप में एक प्रस्तुत किया जाए। आप बोल रहे थे मैं शांत, उन्हें बोलने दीजिए। नहीं सुनिए, इसी में कराया जाए, क्योंकि प्रेम जी अब उन्हें बोलने दीजिए। आपकी आयु लगभग बराबर हो सकता है, मैं थोड़ा ज्यादा, मैंने अपने जीवन में, मैं क्राइम का भी रिपोर्टिंग रहा हूं, कभी ये आंकड़े मेरे सामने आए नहीं है। पहली बात है, सुनिए आश्चर्य नहीं, आश्चर्य की बात नहीं है कि आपके पास नहीं हर साल का आंकड़ा। ये बताइए ना, चैलेंज क्या संबल से हजारों की संख्या में हिंदुओं को अपना जमीन बेच के भागना पड़ा, तो होली का क्राइम क्या नहीं? क्या वहाँ पुलिस पर पत्थर और ईंट चले थे, वो क्या होली के क्राइम के कारण था? अगर नहीं था, अगर नहीं था, ममता बनर्जी ये बताएं कि होली के दिन क्या होली वालों ने वहां इतने क्राइम कर दिए हैं? क्या उसने दंगे किए हैं कि वो आज तक कर रही है? दूसरे पर्वों की क्या स्थिति रही है? हम लोगों ने वहां जाकर देखा है। तेलंगाना की सरकार क्या ऐसे ही बैन क्या दूसरे धर्मों के त्योहार पर्वों पर लगा सकती है कि आप बकरीद के दिन इतनी संख्या में न निकलो, ताजिया में इतनी संख्या रखो? क्या वो कर सकती है? तो ये तो भयावह परिस्थिति है कि भारत में केवल हिंदुओं को, उनसे को बदनाम, ये चिंता का विषय है। अच्छा ठीक है, एक सेकंड प्रेम कुमार उस इकोसिस्टम के भाग होकर के शर्मनाक हरकत कर रहे हैं। मैं एक बार हरकत है महिलाओं। अच्छा प्रेम कुमार जी एक मिनट रुकिए ना, आप इस डिबेट को, थोड़ी डिबेट डिरेल हो रही है। नहीं एक मिनट रुकिए प्रेम कुमार जी, प्लीज इस डिबेट को थोड़ा सा डिरेल मत करिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है, नहीं मुझे इसलिए लगता है सर, क्योंकि होली, नहीं सर मैं इस बात को मानती हूं कि हुड़दंगी हर तरह से हर त्योहार पर त्योहार का फायदा उठाकर त्योहार का फायदा। अच्छा आप मतलब होली पर ही पड़े हुए हैं पीछे? होली पर होता है, होली के त्योहार को बदनाम करने की कोशिश मत करिए सर, होली के त्योहार को बदनाम करने की कोशिश मत करिए। मुझे ऐसा लगता है रंग में भंग, अरे बहुत बुरा हम डिरेल हो रहे हैं बोलकर। मैं एक मिनट, अच्छा ठीक है, इतने गुस्से की जरूरत नहीं है प्रेम कुमार जी। मुझे ऐसा लगता है होली का त्योहार है, इस बात पर गुस्सा नहीं फूटता। आज प्रेम जो है वो प्रेम दिखना चाहिए, प्रेम दिखना चाहिए। तो रंग लगा दीजिए आप, पहले आप लगाएंगे रंग, या आचार्य जी को कहूँ कि आप? नहीं मैं एक मिनट, देखिए ऐसा है, रंग लगाना कोई उतना नहीं, अभी नमाज का टाइम हो रहा है। नहीं अभी नमाज का टाइम होने जा रहा है और रोजा भी खोला नहीं हमने, तो इसलिए कोई ऐसी बात नहीं है। प्रेम कुमार जी को लगा, आप उधर लगा दीजिए और हम लगा देंगे, ताकि जो है कोई नहीं लगाया जाना। ये बिल्कुल सही बात है, ये बिल्कुल सही बात है। नहीं इसलिए नहीं हमें पसंद भी है सब कुछ है, लेकिन कुछ अभी क्योंकि वो है, बाकी हमें कभी कोई, हम अभी इससे पहले खेल चुके हैं रोजा खोलने के बाद। नहीं बस ऐसे नहीं, मैं बस ये कह रही हूँ कि हमें कोई एतराज नहीं, आप समझ लीजिए सुचारिता जी। अभी हम इससे पहले आचार्य जी के साथ होली खेल चुके हैं, होली मनाने में और रंगों में कोई हमें एतराज नहीं। हम तो बहुत अच्छी रंगोली बनाते हैं, अगर आप दावत देंगी तो मैं आपके घर में आकर के और सबसे खूबसूरत रंगोली बनाऊंगा। इतनी अच्छी, मुझे सब रंगों का फूल पत्ती और सब कैसे भरा जाता है क्या मुझे सब। लेकिन मैं आपसे पूछ रही हूँ मुमताज जी, जो तस्वीरें हमने चलाई कि कई जगह वहां पर अनुज चौधरी उन्होंने ये बात कही कि 52 जुम्मे आते हैं, एक होली आई है तो होली का त्योहार रंग चढ़ने चाहिए, उनको जान से मारने की धमकियां दी जा रही हैं। नहीं वो गलत। तो ये मुझे बताइए, अगर वो फोर्स लेकर निकल रहे हैं तो वो त्योहार मनाने के लिए निकल रहे हैं, वो इसलिए निकल रहे हैं क्योंकि संभल में सिचुएशन संवेदनशील है, ये सब जानते हैं। अगर वहां पर कुछ होगा तो फिर बाद में बोला जाएगा, फिर जिम्मेदारी कौन लेगा? फिर तो कोई नहीं लेगा, फिर तो सब पीछे हट जाएंगे। ऐसा है कि बयान वो आपत्तिजनक था, लेकिन बाकी सिक्योरिटी लेके चलना, और चूंकि वहां पे हादसा हो चुका है, ऑलरेडी 5 लोग मारे जा चुके हैं, मैं उसे गलत नहीं मानता, बिल्कुल गलत नहीं मानता। और अगर सिक्योरिटी के साथ कि वहां पे फ्लैग मार्च करना, जहां पे
संवेदनशील मामला होता है वहां पे कर दिया जाता है, उसकी कोई ऐसी बात नहीं। लेकिन मैं आज एक चीज कहना चाहता हूं, कई दिनों से हम देख रहे हैं कि मस्जिदों पे जिस तरह से उसे मस्जिदों को ढका गया, इससे मस्जिद की तौहीन नहीं हुई, इससे उन लोगों की तौहीन हुई जो होली खेलते हैं। हाँ। अगर मिसाल तौर पर सुचारिता जी आप खड़ी, एक मिनट देखिए, वो मौलाना जो कहते हैं कि जो मौलाना और कैमरे पर है, नहीं वो कह रहे हैं कि ये बिल्कुल ठीक चीज है। सुनिए वो फर्जी हो गए। वो ये कह रहे हैं कि अगर ढक दिया तो अच्छी बात है, क्योंकि ये रंग मस्जिद पर पड़ेंगे, हम नहीं चाहते, और उससे कोई विवाद हो वो हम नहीं चाहते। तो इतने मौलाना है जो कह रहे हैं सही किया। नहीं तो मुझे एक बात बताइए, कोई विवाद होगा? वो पीस कमेटी वाले ही हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ, मुझे बताइए, नहीं अगर वहाँ रंग पड़ जाएगा, ये भारत के लिए अच्छी बात नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूँ अगर 10 लोग जा रहे हैं और कोई खड़ा उसके ऊपर पर्दा डाल दे, तो जो 10 लोग जा रहे हैं उन पे इल्जाम लगेगा ना, इसका मतलब ये सहिष्णु नहीं है, तभी तो पर्दा डालना पड़ा इधर। हाँ, पर्दा नहीं, अब ये भी रूप में है कि अच्छा है, उसके दरवाजे नहीं हमें ये बताइए जिस रूप में अच्छा है, बिल्कुल उसका तरीका क्या तरीका है? किसी की अगर ये इधर से भी कोई उपद्रवी तत्व अगर दंगा फैलाने के लिए घुस के, क्योंकि हमारे समाज में ऐसे लोग हैं, इसीलिए पुलिस होती है। अगर एक बूंद रंग, सुनिए ना, एक बूंद रंग वहां डाल दिया, पहले एक बूंद 2 बूंद से नहीं ना भाई, एक बूंद का मतलब ज्यादा या कम, उसके बाद अगर वहां कुछ हो गया तो कौन जिम्मेवार होगा? सुचारिता जी, सुचारिता एक मिनट वो बात कंप्लीट कर रहे हैं। बाल ढकना एक कदम है, पुलिस ने एक पूरा पैकेज कदम के उठाए हैं कि होली खेलने निकलेंगे किस तरह से निकलेंगे। वहां भी है ये जो कह रहे हैं, वहां भी है कि आप कितनी दूर पर रंग मारेंगे, किधर नहीं फेंकेंगे, ये सब नियम उसने घोषित किया। देखिए, मैं एक चीज कहना चाह रही हूं, बजे तक सड़क पर रहेंगे, उसी में यह भी है कि 2:30 बजे से वो नमाज पढ़ेंगे, तो 2:30, तो उसके ये पूरे पैकेज का एक हिस्सा है कि उस जगह के 7-8 जो उस रास्ते में मस्जिद है, उनकी सुरक्षा की दृष्टि से, वो ऐसे नहीं कि मस्जिद को बंद कर दो, उस समय कोई अंदर रहेगा बाहर आएगा, उसको ऐसे बिल्कुल सुरक्षा की दृष्टि से। मैं उसकी सुरक्षा की दृष्टि से किया गया, मैं उस पर एतराज नहीं कर रहा हूँ, यही शो में कह चुका हूँ, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ ठीक है, मैं एक चीज हमारे समाज के लिए अच्छा नहीं है। ठीक है, मैं एक चीज, इसको हमें अच्छा बनाना नंदन ठाकुर और बागेश्वर बाबा ने क्या कहा, मैं उस पर भी आऊंगा। आज होली है, देवकी नंदन ठाकुर और बागेश्वर बाबा क्या कह रहे हैं? ठीक है, 50,000 ईंट पत्थर चल जाते हैं। सुनिए, वहाँ कोई लड़ने नहीं गया था, विरोध खड़ा होकर भी किया जा सकता था। ठीक है, विरोध तो आप किसी चीज का करिए, लेकिन एक सेकंड, तो वहाँ तो विशेष सुरक्षा व्यवस्था। एक मिनट अवधेश जी, मैं एक चीज पूछ रही हूँ, जो बात इन्होंने कही कि मस्जिदों को ढका गया वो सही नहीं था, मस्जिदों को ढकने के बाद वहां पर प्रशासन को अगर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर इस तरह से करना पड़ा है, ये पहली बार नहीं हो रहा है। कैंप 2 पे काटिए प्लीज, ये पहली बार नहीं हो रहा है। और मैं इसलिए बोल रही हूं क्योंकि अगर वहां पर ये हुआ है तो उसको लेकर बहुत से लोग सवाल उठा रहे हैं, लेकिन जहां जहां पर होली को लेकर बैन लग रहा है या फिर कहा जा रहा है होली के लिए बंदिशें हैं, होली के लिए नियम है, उनको लेकर कोई कुछ नहीं बोलता है। मैं सिर्फ ये पूछती हूं कि त्योहार पर भी ये दोहरे मापदंड क्यों होते हैं? मतलब वहां पर ये नहीं कहा जा रहा आपसे कि ये नहीं कहा जा रहा कि नमाज नहीं अदा की जाएगी, लेकिन वहां अगर ढका जा रहा है तो विवाद से बचने के लिए, लेकिन जहां पर होली ही मनाने से मना कर दिया गया, जैसे पश्चिम बंगाल में, तेलंगाना में, उसके लिए कोई कुछ नहीं बोलता है। ठीक है, वो तो ठीक है, वो तो प्रशासनिक व्यवस्था कर रही है, वो प्रशासनिक व्यवस्था कर रही है, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल पूरे इस इलाके में ममता बनर्जी ने कह दिया कि होली नहीं खेली जाएगी क्योंकि वह पौधों को नुकसान होगा। मैं सिर्फ ये पूछना चाह रही हूँ, तो त्योहार को लेकर बंदिश भी लग जाए तो ठीक है, लेकिन वहां पर अगर ढका गया है प्रशासनिक व्यवस्था के लिए तो उससे दिक्कत है। इस पर मुझे समझ नहीं आता कि क्यों। मैं पहले धर्मेंद्र जी से पूछ लेती हूँ, उनके नेता तो बहुत, क्योंकि मैं देवकी नंदन जी का बयान चलाऊं जो वो बात बड़ी कह रहे हैं, उससे पहले जरा इस पर बताइए। सुचारिता जी, कानून का काम है हर धर्म के लोगों की रक्षा करना। अगर वो रक्षा करने में फेल होते हैं तो सबसे बड़ी नाकामी कानून व्यवस्था की है। योगी जी अगर इस बात को मान लेते तो शायद कानून व्यवस्था सुधर जाता, लेकिन अगर कानून फेल हो रहा है, फेल करने वाले को वो बहादुर बताते हैं। अब दूसरा कॉन्सिक्वेंस देखिए, कह रहे हैं उनके जान का खतरा है, ये तो कानून के लिए और बहुत बड़ी चुनौती है। ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो उत्तर प्रदेश में ये कह रहा है कि सीईओ की भी जान का खतरा है, तो आम नागरिक क्या करेगा? जो नमाज पढ़ने जाएगा उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन लेगा? जो होली खेला उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन लेगा? ये भारतीय जनता पार्टी के बयान ब्यूरो द्वारा बोया हुआ बीज है। चाहे ये इनके मंत्री हों रघुराज सिंह जी, जो उन्होंने कहा तिरपाल का हिजाब पहन लो, चाहे इनके विधायक केतकी सिंह हो, चाहे इनके सतीश गौतम सांसद हो। आप मुझे बताइए कि सांसद का एक स्टेचर होता है, चुना हुआ प्रतिनिधि होता है, देश के सबसे बड़े लोकतंत्र के मंदिर में जाकर बैठता है, जब वो अपने मुंह से ये बोलता है कि अगर कोई होली खेलने नहीं देगा तो हम उसको ऊपर पहुंचा देंगे, तो इससे पता चलता है कि ये लोग हुड़दंग हैं, ये लोग अपना सौहार्द बिगाड़ने वाले लोग हैं।